अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद जस्ट आपकी रहनुमाई करना, आपको गाइड करना होता है, किसी की दिल आज़ारी करना मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है। अल्लाह ताला आप सब परदेसी भाइयों को, आपको और मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इस दफ़ा हाजियों की तादाद जो है वो इंतहाई महदूद कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल हज में 3 इदारे काम नहीं करेंगे। उन 3 इदारे कौन से हैं वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उनमें सबसे पहला इदारा जो है वो मुअल्लिमीन का है। मुअल्लिमीन वो होते हैं जो आज़मीन हज को हिदमत फराहम करते हैं जब वो बाहर से आते हैं, जो बाहर के हाजी होते हैं। इसके अलावा दूसरा इदारा है जमजमी। जमजमी इदारा कौन सा है? वो इदारा जो हाजियों को उनकी रहाइश गाह तक जमजम फराहम करता है, वह जमजम पानी की फराहमी करता है, वो जमजमी इदारा है। वो इस साल भी खिदमत फराहम नहीं कर सकेगा। और इसके अलावा तीसरा इदारा जो है वो स्काउट्स का है। स्काउट्स वो इदारा है जो ज़ईफ़ हाजी हैं, जो बूढ़े हाजी हैं और इसके अलावा जो हाजी गुम हो जाते हैं उनको खिदमत फराहम करते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। और इस साल जैसा कि कोरोना की वजह से हाजियों की जो तादाद है वो इंतहाई महदूद कर दी गई है और बाहर से कोई भी हाजी नहीं आ सके, तो ये तीनों इदारे इस साल काम नहीं करेंगे। अब जद्दा म्यूनसिपालिटी ने 90 से ऊपर जद्दा में दुकानें बंद कर दी गई हैं और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं कोरोना वायरस की वजह से कि इन चीज़ों का अपना ख्याल रखना है, उसकी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। जो जद्दा म्यूनसिपालिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम ज़हरानी हैं, उनका कहना था सबक वेबसाइट के मुताबिक कि जो 90 से ऊपर दुकानें जद्दा में बंद की गई हैं वहाँ पर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। वहाँ पर पाबंदियों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा था और जो मास्क है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इस लिहाज से ये दुकानें बंद की गई हैं। उन दुकानों में क्या है? उन दुकानों में खाने के होटल भी हैं, ब्यूटी पार्लर भी हैं, सैलून भी हैं, हेयर कटिंग और इसके अलावा और भी बहुत सी दुकानें हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनमें बाहर के जो लोग हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी दुकानें हैं। वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सैलून शॉप हैं, जिनकी दूसरी शॉप हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, बराए मेहरबानी कि आप एहतियात करें, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उसके मुताबिक चलें, उसके रूल के मुताबिक चलें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जब दुकान बंद हो जाएगी तो काम भी बंद हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है आपको घर बैठना पड़ेगा। उससे बेहतर है आप एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं उस पर बाकायदा तौर पर अमल करें। भाई ने सवाल किया था कि उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लग चुका है और 2 अगस्त को जो है वो फ़ाइनल एग्ज़िट ख़त्म हो रहा है, उसकी डेट एक्सपायर हो रही है, तो उसका क्या करना होगा? हमें जुर्माना होगा या हमें क्या करना है? तो भाई ऐसी कोई बात नहीं, आपको जुर्माना नहीं होगा। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह कुछ दिन तक उस पर काम जारी है, जो बकौल सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक उस पर काम जारी है और जल्द जो वीज़े हैं ख़त्म हो रहे हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इकामों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी और फाइनल एग्ज़िट जो है उस पर भी लाहमल तैयार कर लिया गया है, उनकी भी डेट बढ़ा दी जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल तब तक अगर डेट नहीं बढ़ती तब भी आपको जो जुर्माने हैं उससे इस्तिस्ना हासिल है, आपको जुर्माने नहीं अदा करने पड़ेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने ये बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कुछ दिन पहले, तो आप परेशान ना हों। उम्मीद है आपको सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।